हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी। तो हम लोग आज अध्याय 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अध्याय 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बायो रिजर्व क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। बायो रिजर्व क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बायो रिजर्व एक ऐसा स्थान है जिसमें काफ़ी विशाल जंगल भूमि होती है और यह प्राकृतिक रूप से देश की वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव विविधता के 2 लाभ लिखिए। जैव विविधता के 2 लाभ लिखिए। तो जैव विविधता के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप देते हैं। 2 नंबर है, भारत के प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते रहते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी निम्न प्रकार दिया गया है। फर्स्ट है, कई स्थानों पर लोगों ने वृक्ष काटने के विरोध अपनी आवाज़ भी उठाई है और वृक्ष काटने वाले का ऐसा कार्य करने से रोका भी है। 2 नंबर है, यदि कभी वृक्ष काटने की आवश्यकता भी पड़ जाए तो यह काम संयोजित ढंग से किया जाना चाहिए। 3 नंबर है, जहाँ जहाँ उचित हो सके वहाँ हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और लोगों को वृक्षारोपण के कार्य में अधिक से अधिक भागीदारी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय यह क्या है, यह संकट में क्यों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालयन यह चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके तहत निष्कासन से इन वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव आरक्षित क्षेत्र एक बहुउद्देश्य सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वैज्ञानिक, स्थानीय लोग एवं सरकारी अधिकारी मिलकर कार्य करते हैं ताकि वन्य प्राणियों और प्राकृतिक संपदा के अच्छे ढंग से
सुरक्षा की जा सके अथवा उनका उचित उपयोग किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्यों को करने की विशेषकर स्थानीय लोगों को आज्ञा दे दी जाती है और उन्हें नौकरियां भी उपलब्ध कराई जाती है। सेनालियों को भी स्वतंत्र रूप से आने दिया जाता है ताकि आर्थिक संसाधन को बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। वन है, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। 2 में अति चराई पर रोक लगाई जाए। 3 है, वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। 4 है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। 5, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। 6 है, वनों की हानिकारक कीड़े मकोड़े बीमारियों आदि से सुरक्षित रखा। 7 है, लकड़ी के ईंधन का उपाय कम से कम हो सके उसके लिए पूर्व साधनों का विकास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर लिखें। तो वनस्पति जगत, किसी देश की वनस्पति में उस देश का समस्त वनस्पति जगत शामिल होता है। इसमें वनों में उगने वाले वृक्ष, मनुष्य द्वारा लगाए गए फूलदार और बिना फूलों वाले वृक्ष, घास वाले क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं। भारत में लगभग 49,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इनमें से 5,000 ऐसे हैं जो केवल भारत में ही मिलते हैं। प्राणी जगत में क्या है? प्राणी जगत में पक्षी, मछलियाँ और पशु आदि शामिल है, जिनमें स्थानीय पशु, रेंगने वाले पशु, कीड़े मकोड़े, जल और स्थल में रहने वाले प्राणी आदि सम्मिलित हैं। भारत का पशु जगत धनी तथा विविध प्रकार का है। भारत में पशुओं के लगभग 81,000 जातियां हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो भारत जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण देश है, पर समय के साथ विकास के कारण विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों में जैव विविधता को प्रभावित किया है। यह कारक निम्न है। फर्स्ट है, फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है, जिसे पेड़ काटे हैं। जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाना। 3 नंबर है, कृषि हेतु जंगलों को साफ किया गया है। 4, जनजातियों द्वारा खासकर पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि से नष्ट हुए हैं। 5, जंगलों में लगने वाली आग दावानल के कारण जंगल का बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ है। 6 है, बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे नदियों पर बांध, रेल मार्ग, सड़क मार्ग आदि के निर्माण के कारण बड़ा वन क्षेत्र नष्ट हुआ है। 7 नंबर है, पशुओं की खाल, मांस और हड्डियों के लिए शिकार से कई जीव या तो लुप्त हो चुके हैं या संकटग्रस्त में हैं। 8 नंबर है, खनन, वानिकी, पर्यावरण प्रदूषण जैसे कारकों से जैव विविधता प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। जैव विविधता कमी
लाने वाली गतिविधियों पर रोक के क्या उपाय हो सकते हैं? तो जैव विविधता मानव जीवन के लिए आवश्यक है। कई ऐसे उपाय हैं जिसे करके जैव विविधता कम होने से रोका जा सकता है। वन में है वृक्षारोपण के मध्य से वन क्षेत्र बढ़ाकर 2 नंबर है घरेलू ईंधन में सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी का प्रयोग करना। 3 नंबर है वन एवं वन्य जीव संरक्षण पर जागरूकता अभियान आयोजित करके। 4 है शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर तथा दोषियों को सजा दिलाकर। 5 है वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध तथा दोषियों पर कार्रवाई करके। 6 है लकड़ी के फर्नीचर के साथ लोहे, प्लास्टिक आदि के फर्नीचर का उपयोग का बढ़ावा देकर। 7 नंबर है स्थानांतरण कृषि और प्रतिबंध लगाकर उपरोक्त उपायों से जैव विविधता को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को ऐसा भयानक क्षति हुआ है? तो विकास के कारण मानव के कई ऐसी क्रियाकलाप हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का भयंकर क्षति हुआ है। यह प्रतिकूल कारक निम्न है। फर्स्ट है आवास हेतु भूमि की बढ़ती मांग। 2 नंबर है कृषि हेतु भूमि की बढ़ती मांग। 3 है बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे बांध, रेल, सड़क मार्ग आदि के निर्माण। 4 नंबर है वानिकी जैसे जैव विविधता में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। 5 है खनन, नियंत्रित पशु चरण, जंगली पशुओं का शिकार, दावानल, पर्यावरण प्रदूषण और भी कई कारक हैं जो प्राणी जात और वनस्पति जात पर प्रभाव पड़ा है, जिससे यह प्रजातियों कुछ तो नष्ट हो चुके हैं और कुछ संकटग्रस्त में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर चर्चा करें। तो वन्य सदियों से प्रकृति की पूजा करता रहा है। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति और इसकी कृतियों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना तथा उनकी रक्षा करने की परंपरा है। भारतीय संस्कृति में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की अनेक जनजातियाँ वनों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। वन ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी वन को देवता तुल्य मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा का उल्लेख है। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल में उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर, मुंडा और संथाल जनजाति महुआ एवं कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बिहार और उड़ीसा के जनजातियां विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत लोग पीपल, वटवृक्ष, तुलसी, नीम इत्यादि को भी पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। भारतीय संस्कृति में आमतौर पर झाड़ियों, पहाड़ों, पेड़ों एवं पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। बहुत से मंदिरों के आसपास बंदर एवं लंगूर के लोग खिलाते पिलाते हैं और उन्हें मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान के
बिछोई, खेजड़ी वृक्ष तथा काले हिरण की रक्षा करते हैं। उनके गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय एवं मोर के मुंड दिखाई पड़ना आम बात है, जो वहां के समुदाय के अभिन्न अंग है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करना क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न जीव जंतुओं का संरक्षण के उपाय के निम्नलिखित आवश्यक है। फर्स्ट है, भारत के प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक दर्शक भारत आते रहते हैं। इस प्रकार अनजाने में भी भारत को बहुत सी विदेशी प्राप्त हो जाती है। टू नंबर है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतनी मधुर ध्वनियाँ निकालते हैं कि बहुत से कवि और चित्रकार मुग्ध होकर रह जाते हैं और कमाल की रचनाओं का सृजन कर डालते हैं। 3 नंबर है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिक संतुलन को रखने में बड़े सहायक सिद्धांत होते हैं। 4 नंबर है, यदि प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण की अवहेलना कर दी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत से पशुओं और पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और बेचारे उनके दर्शन से भी वंचित रह जाएंगे। 5 नंबर है, यदि विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण का ध्यान न रखा जाए तो गैंडा, बाघ, कस्तूरी हिरण तथा सोहन चिड़िया जैसे अमूल्य जीव जंतु शिकारियों की बंदूक का निशान बनकर रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, प्रत्येक का वर्णन करें। तो प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। का है आरक्षित वन। आरक्षित वन वे वन जो हमेशा इमारती लकड़ी और एवं अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए समर्पित होते हैं, वे आरक्षित वन कहलाते हैं। इन वनों में कभी कभी पशुओं को चराने एवं कृषि करने की भी अनुमति होती है। आरक्षित वन अधिक से अधिक पशुओं का आश्रय प्रदान करते हैं। भारत के कुल भूमि के 54.4% भाग पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। ख है संरक्षित वन। संरक्षित वन में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि उन जीव और जंतुओं को अधिक से अधिक श्रेय प्रदान किया जाए जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। इन जीव जंतुओं की देखभाल के लिए और इनके शिकार पर रोकथाम के लिए वन द्वारा अनेक कर्मचारी रखे गए हैं। हमारी कुल भूमि के 29.2% भाग संरक्षित वन पाए जाते हैं। ग है अवर्गीकृत वन वे वन जो बहुत ही खाली पड़े हैं, उन्हें वर्गीकृत वन कहते हैं। हमारी कुल भूमि के 16.4% भाग पर वर्गीकृत वन पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 7 है। आइए करते हैं। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। भारत में कुछ स्थानीय समुदायों से गहरा नाता है। ये उनका आवास भी है और आजीविका का साधन भी है। अतः वे अपने आवास तथा आजीविका की रक्षा के लिए वनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। कह है राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ख है कई प्रदेशों में ग्रामीण समुदाय स्वयं वनों के रक्षण में जुटे हुए हैं। इस कार्य में उन्होंने सरकार का सहयोग लेने से भी इनकार कर दिया है। उदाहरण के लिए राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों में ग्रामीणों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भैरव देव डाकॉ सेंचुरी घोषित किया हुआ है। संरक्षण के लिए उन्होंने अपने अपने नियम बनाए हुए हैं। इनके अनुसार शिकार करने पर तथा वन्य जीवन को किसी प्रकार के अनेक क्षति पहुंचाने पर रोक है। ग है कई समुदाय कुछ विशेष वृक्षों अथवा वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। इन समुदायों का भी वनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोग को कोई चीज़ का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख कर ज़रूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।